पूछा कि आपने लड़की को इंटरव्यू दिया, इसमें भी बहुत से लोगों ने नेगेटिव। अभी समा टीवी पे मेरा इंटरव्यू चला है ना, समा टीवी पे मेरा इंटरव्यू चला है, खातून है किरण नाज, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है और फिर लोगों ने कहा देखो बाल खुले में मुफ्ती साहब कैसे खातून के सामने। मेरा मामूल नहीं है कि किसी खातून के सामने बैठ के मैं इंटरव्यू दूँ। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने मुझे बहुत दफ़ा बुलाया है कि आप आए बैठे, मैंने कहा मैं किसी आदमी को बिठाओ या कोई बूढ़ी खातून हो, एजड खातून, इल्ला ये कि कोई ऐसा हसास टॉपिक है कि आपने ऐसा पैगाम देना है कि जिसमें आप कहो अगर ये पैगाम अभी नहीं पहुंचा तो टाइम निकल जाएगा, कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है। नॉर्मली मैं इस अमल को जायज़ नहीं समझता कि उलमा किसी जवान लड़की के सामने बैठकर टेलीविज़न की स्क्रीन पे इंटरव्यू दें। मैं नहीं कह रहा कि जो उलमा ये कर रहे हैं वो गलत हैं, बुरे हैं, उनके पास कोई दलील होगी या हो सकता है उनके पास कोई तावील हो, लेकिन मेरी राय ये है क्योंकि इससे बेपर्दगी प्रोमोट होती है, इससे मैसेज ये जाता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये मैसेज जाता है। इसलिए टेलीविज़न चैनल्स में जो मेरा अब तक मामूल रहा है वो यही है कि मैं स्टूडियो गया, पता चला कि कोई जवान लड़की बैठी हुई है इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने वहाँ वो इंटरव्यू क्या कर दिया, कैंसिल। मेरा जब से टीवी में जाना शुरू हुआ मेरा ये मामूल है, मैं कहता तो भाई किसी आदमी को बिठाएं। बाज़ दफ़ा इंटरव्यू लिया गया, मैं गया हूँ वहाँ कोई खातून एंकर बैठी हुई है और यंग है, तो मैंने कहा मैंने उनका पूरा हमने वो चेंज कर दिया प्रोग्राम। मैंने कहा मेरे लिए अलग बैठने का इंतजाम करें, सब उधर बैठे हुए, मुझे वहीं पर अलग दूर कुर्सी पे बिठाया गया और टेलीफोनिक राब्ता किया गया मुझसे, हालांकि मैं वहीं बैठा हुआ हूं। समझ में नहीं आ रही बात, मैं दूर बैठा हुआ, मेरे लिए अलग बैठने का इंतजाम किया और मुझे टेलीफोन पे लिया गया है, तो मैं इतना एहतमाम इसमें करता हूं। यहां भी ऐसा ही था कि मुझे उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो फिर फोन पे ये इंटरव्यू मैंने दिया। फोन पे कौन दुपट्टा लेके बैठा हुआ है, ये मेरा हेडेक नहीं है, ये उसको अगले का हेडेक है। फोन पे तो सुबह शाम खवातीन की कॉल आती है, मैं थोड़ी आप दुपट्टा पहन के बात कर रही हैं, दुपट्टे के बगैर बात कर रही हैं, क्योंकि नीचे लोगों ने बहुत बुरा भला कहा हुआ, इसको देखो मुफ्ती को, ये कैसी बात, औरत से कैसा फ्री हो रहा है, औरत से कैसी बात, दुपट्टे का कह के दो इसको। भाई मुफ्ती साहब को चाहिए था, ये तो बोलते कि दुपट्टा लो, मुफ्ती साहब तो भाई सारी दुनिया की औरतों को कह रहे हैं दुपट्टा क्या, बुर्का लो, ठीक है ना। तो उसमें किरण नाज हो या कोई भी हो, सब आ रहे हैं उसमें, तो हम तो सारी दुनिया की औरतों को कह रहे हैं। अब कोई खातून मुझसे कॉल पे बात कर रही है, मैं कहता दुपट्टा है कि नहीं है, बुर्का लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ, तो ये फिर ज्यादा हो जाता है। तो मैंने टीवी वालों से ये कहा था कि मैं खातून एंकर के सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो मेरे सामने कैमरा मैन था, काले कलर का था, कलर भी याद है, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, मुझे बदनजरी का इसमें कोई उनसर नहीं था, समझ रहे हो ना, कोई गुनाह की महफिल थी। अब वो उनका हेडेक है समा टीवी वालों का, वो एंकर को दुपट्टा पहना है ना पहना है, हम तो मशवरा ये देंगे भाई दुपट्टा क्या, हम तो कहने बुर्का पहना के बिठाओ, बल्कि बिठाओ नहीं, आदमी को बिठाओ या किसी बूढ़ी एंकर को बिठाओ, लेकिन ये तो उनका हेडेक है ना, ये हमारा हेडेक नहीं है। तो नीचे इतने लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए, ये देखो मुफ्ती साहब, यूं देखो मुफ्ती साहब। बाकी ये कि वो लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने उसको दुपट्टे की तरकीब क्यों नहीं दी, भाई हो सकता है हमने दी हो या हो सकता है अभी ना दी हो, मसलहतन बाद में हम दे दें। फोन करके मैं किसी भी वक्त कह सकता हूँ कि मोहतरमा दुपट्टा लिया करें, वो कहेंगे बहुत शुक्रिया, आपके बयानात हमने सुने हुए, दुपट्टे के बारे में भी और बुरके के बारे में। दूसरी बात ये कि ये जो मैं इंटरव्यू बाज दफा देता हूँ ये बहुत हसास टॉपिक होते हैं, चैनल टीवी हमारा नहीं है, समझ रहे हो, मीडिया जिसके पास होता है तो आप उसकी पॉलिसियों के मुताबिक चलते हो, ये बड़ी बात है। समा टीवी ने मुझे 4 शादियों पे बोलने की इजाजत दे दी और मेरा ये मैसेज बहुत सारे लाखों लिबरल्स तक पहुंच गया। मैंने स्पेशल फोन करके किरण नाज का शुक्रिया कल रात अदा किया है कि मुझे इससे नहीं है कि आपने मेरी शख्सियत को हाईलाइट किया या मेरे बारे में पूछा कितनी बकरियां हैं, कितने दुम्बे हैं और कितनी स्विमिंग है, क्या है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस समा टीवी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं जो 4 शादियां 15 साल से चीख चिल्ला रहा हूं वो मैसेज आपके जरिए लाखों लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ये बड़ा खानदानी काम हुआ है। इस खानदानी काम के मैसेज को देखो, इसके पीछे दुपट्टे और बुर्का ये जुज़वी चीज है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये एक जुज़वी चीज है, किसी की जाती अमल है। तो दुपट्टा था या नहीं था या बुर्का था या नहीं था, तो आप उनको जरूर कहें किरण नाज साहिबा को कि मुफ्ती साहब का इंटरव्यू ले चले, टेलीफोन पे भी था तो आप एक चादर ले लेनी ज्यादा अच्छा था, तो ये उनको कहें और वो भी शाइस्ता लहजे में कहें, गालियां देने की कोशिश ना करें। गालियां देने से तो जो दुपट्टे वाले हैं वो भी उठा के फेंक देंगे। हमारे इमाम साहब ना मस्जिद में हर महीने बयान करते थे कादियानी काफिर है। पहला बयान हमने सुना, हमने कहा कादियानी काफिर है, जो ना माने वो भी काफिर, बड़ा जोश आया। अगले दफा हम गए तो इमाम साहब का फिर बयान था कादियानी क्या है, काफिर।
ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا. مجھے یاد ایک دن مجمع سے بندہ اٹھا بولا قادیانی کافر نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں ہے. ایک بوڑھے میاں تھے, وہ غصے میں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ہے قادیانی کافر, حالانکہ وہ نمازی آدمی, داڑھی ان کی. میں نے کہا ان کو کیا کہہ رہے یار, ہر ہفتے یہی سن رہے ہیں قادیانی کیا ہے, کوئی ٹاپک ہی نہیں ان کے پاس. تو بس نہیں ہے. اور وہ اس پہ اتنے ضدی ہو گئے, انہوں نے کہا مناظرہ کر لو. تو خیر ان کو تو ہم نے کسی طرح سنبھالا. وہ اس وقت شکر ہے میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا, ورنہ وہ ویڈیو پہ آتے اور اب تک مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. ہمیں پتا تھا یہ بیچارے جذبات میں آ گئے ہیں, وہ ایک ہی چیز ٹاپک سن کے نا. تو جب آپ سختی سے کہیں گے دوپٹہ تو لو, تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں, تو وہ جو دوپٹے والی ہیں نا, وہ بھی دوپٹے اتار کے بولے ہے ہی نہیں دوپٹہ اسلام میں, ہے ہی نہیں. تو یہ ضد پہ آ جاتا ہے انسان. اپنی دیکھو اپنے ماتحتوں پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہو, اور جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہو کہ بہن آپ دوپٹہ لے لیتی تو بہت خوشی ہوتی. خاص طور پہ مفتی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, مذہب کی طرف نسبت ہے, تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے. جو اسٹائل لوگوں کا فیس بک پہ, وہ اسٹائل کسی بھی طریقے سے صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ہمیں موقع مل گیا اپنی یہ بات پہنچانے کا, ایک میسج. کیونکہ میں تو اس میں بہت حساس ہوں, میں اس کو ایک نارمل وہ تھوڑی سمجھتا ہوں کہ بس 2 بھی کر لو 3 بھی کر لو. یہ معاشرے کو تباہی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ میسج میرا پہنچ گیا سمر ٹی وی کے ذریعے. دوبارہ سمر ٹی وی والوں کا شکریہ. یہ دمبے ومبے جم یہ ہے ڈرامے بازی, یہ اس کا اصل مجھ سے کوئی, یہ تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کون سے کوئی بہت بڑے وہ بلڈر ہیں. وہ تو شکر ہے میں نے ویٹ دکھایا نہیں جتنا میں اٹھا رہا ہوں. جو کہیں گے باتیں بڑی بڑی, ویٹ دیکھو. تو وہ تو لگایا کچھ اور ہوتا ہے, اٹھاتا کچھ اور ہے. جب ٹی وی میں آتا ہے نا آدمی اتنا زیادہ ویٹ لگاتا ہے, بس وہ ایک ہی دفعہ اٹھاتا ہے. اس کے بعد کیمرہ بند ہوا, دوبارہ 4 پلیٹیں نکالی, ایک پہ آ گئے, دوبارہ اپنی اوقات پہ. چلو بھائی 4 شادیوں کے لیے جتنے پلیٹ اٹھانا ضروری ہے بس اتنے اٹھاؤ. اس سے زیادہ فنٹر بننے کی, ڈسک آپ کی ذرا سی ہل گئی نا کمر کی, ویٹ اٹھانے کے چکر میں آپ فنٹر بننے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ویٹ زیادہ اٹھا لیا, تو چوتھی تو دور کی بات بقیہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے. کمر دائیں بائیں تھوڑی سی ہو گئی تو گیا, یہ فلسفہ گیا. صحیح ہے نا, پڑ جائیں گے لوگ, بولیں گے یہ انجام ہوتا ہے, دیکھ لو اس بندے کا, یہ انجام ہوتا ہے آدمی کا. تو زیادہ فنٹر نہیں, ہلکا پھلکا, گھڑ سواری ہلکی پھلکی, سوئمنگ ہلکی پھلکی, جاگنگ ہلکی پھلکی. ہاں جو ہیں ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, وہ کرتے ہیں زیادہ. تو اصل مقصد جو میرا سمر ٹی وی پہ تھا وہ میسج الحمدللہ